जोहार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। सिस्टम, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में बहुत सारे छेद होते हैं और इन्हीं छोटे छोटे छेदों का फायदा उठाते हैं मौका परस्त लोग। आज ऐसे ही दो ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो इसी सिस्टम की कमी का फायदा उठाती तस्वीरें हैं। एक तस्वीर झरिया की होगी, दूसरी तस्वीर बेरमो की होगी। झरिया में हम आपको दिखाएंगे कि जो कृषि बाजार समिति है उस पर कब्जा किसका है। कहने को तो वो सरकारी कृषि बाजार समिति है, पर राज्य के कृषि मंत्री हैं, उनको घूमने फिरने से फुर्सत मिले तब तो वो इधर नजरें इनायत करें। आखिर कृषि बाजार समिति पर किसने कब्जा कर रखा है और जो कब्जा करने वाला शख्स है उसके पीठ पर किस सफेद पोश का हाथ है, आज इसी पर चर्चा होगी डंके के चोट पर। अगर कहते हैं कि सिस्टम पस्त है और माफिया मस्त है तो कुछ गलत नहीं कहते हैं। झरिया में फिलहाल यही चल रहा था। झरिया के जाने माने शराब माफिया हैं शिवजी यादव। शिवजी यादव की पैठ इतनी है कि साल दर साल झरिया में शराब पकड़ी जाती है। शराब शिवजी यादव की होते हुए उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होती। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, पर न्यूज 11 भारत की नजर इस पर पड़ गई। हमने खबर दिखाई, डंके के चोट पर दिखाई, जिसके बाद एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन अब कुछ नया खुलासा हम करने जा रहे हैं जिस पर राज्य के माननीय कृषि मंत्री जी को ध्यान देने की जरूरत है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट झरिया से। शिवजी यादव की मायावी दुनिया। झरिया कृषि बाजार में शिवजी यादव का मायाजाल। कृषि बाजार पर शिवजी यादव और गुर्गों का कब्जा। सालाना 10 लाख से ज्यादा की अवैध वसूली। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स को देख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए। इस शख्स का नाम है शिवजी यादव। झरिया और इसके आसपास के इलाकों में इस शख्स की बहुत जबरदस्त पैठ है। पैठ कितनी है इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए। 15 जनवरी को कृषि बाजार समिति की दर्जनों दुकानों पर छापा पड़ा। दुकानों में अवैध नकली शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का खुलासा हुआ। इस दौरान कालाबाजारी के लिए रखा गया अनाज भी बरामद किया गया। अब सवाल है कि शिवजी यादव का इन सब से क्या वास्ता। आपका ये सवाल वाजिब हो सकता है, तो हम कुछ कहें उससे पहले हम आपको वहाँ दुकान और गोदाम चलाने वालों को सुनवा देते हैं। एमडी साहब भाड़ा पर है जी। कौन लेता है भाड़ा? लेता है शिव जी। शिव जी शिव जी। तो यहाँ भी माल बनता था। यह माल काहे का बनेगा? ये तो प्लास्टिक। कितना भाड़ा देते हैं? 6,500। 6,500। इसका क्या पेपर उतर देता है आपको? पेपर कुछ पेपर देता है इसका ना। जगह का? ना। 6,500 रुपये भाड़ा पर दिया है। कितने साल से है? कितना साल से ये गोदाम है? ये हो गया 6 साल। बाजार समिति से हम लोग को लाइसेंसी हैं। हम लोग यहाँ का रेंट होल्डर हैं और हम लोग यहाँ का का सेक्रेटरी साहब हम लोग का जो हैं उनको हम लोग पहले भी हम लोग कितना साल पहले हम लोग सूचित किए थे। जब शुरुआत हुआ था और जो लोग कब्जा करने लगा था उसी समय हम लोग लिखित दे दिए थे कि ये बाजार समिति में अवैध काम यहाँ हो रहा है, कब्जा हो रहा है। आप जो भी दुकान आपका यार्ड है सब अलॉट करिए बिजनेसमैन को। नहीं अलॉट करिएगा तो भविष्य में यहाँ पर बहुत तरह के क्राइम होने जा रहा है। ये थाना में भी हम लोग सूचना दिए थे, उसमें इंस्पेक्टर साहब को सर यहाँ पेट्रोलिंग बढ़ाइए। साहब भी ध्यान नहीं दिए। हम लोग बाजार समिति का अध्यक्ष को मतलब सेक्रेटरी को हम लोग लिखित दे चुके हैं। अब खेल समझिए। शिवजी यादव इस इलाके में सबसे बड़े शराब माफिया हैं, लेकिन शिवजी यादव के पीठ पर एक बड़े सफेद पोश का हाथ है। यही कारण है कि बार बार शराब पकड़ी जाती है, पर रडार से शिवजी बाहर रहते हैं। शिवजी यादव को हर बार एफआईआर से गायब कर दिया जाता था। न्यूज 11 भारत की खबर के बाद शिवजी यादव पर एफआईआर हुई। बयानों से साफ है कि कृषि बाजार समिति की दुकानों का भाड़ा शिवजी यादव वसूलते हैं। कृषि बाजार समिति की दुकानों पर शिवजी यादव और उनके गुर्गों का अवैध कब्जा है। अब जब हमने खबर दिखाई, डंके के चोट पर दिखाई, जिसके बाद प्रशासन जागा, सिस्टम जागा, जांच के लिए टीम पहुंची, पाया कि दर्जनों दुकानें तो बंद हैं,
कई दुकानों पर अवैध कब्जा है। यहाँ कैमरा बहुत की सा तरफ, दुकान कैमरा अवैध कब्जा है। इधर जो देख रहे कैमरे की हैं, तरफ से, करीब करीब सब अवैध कब्जा ही है। कैमरे की तरफ। इधर जो भी देख रहे हैं सब अवैध कब्जा है। इधर शौचालय उचालय है, ये सब जो भी देख रहे हैं सब पूर्णतः अवैध कब्जा है। इस लाइन में जो भी दुकान देख रहे हैं, हम लोग तो प्रयास किए मिलने का, लेकिन कोई आदमी तैयार नहीं है कि मेरा दुकान है या नहीं है। ताला लगा हुआ है। और फिर हम लोग आएंगे मॉर्निंग में, देखेंगे कि कौन खोलता है कि कौन रहता है इसमें। खास करके ये जो गोदाम है जहाँ से सर अवैध है, कोई अलॉट उलॉट नहीं हुआ है, कोई लिया ही नहीं। यहाँ पर सर एक ही व्यक्ति द्वारा जो है आधा से अधिक कृषि बाजार के दुकानों और गोदामों पर कब्जा किया गया है। ये तो और डीप में हम लोग जांच करेंगे तब पता चलेगा कि एक आदमी का है कि इसमें और ग्रुप क्या। कृषि मंत्री जी कहाँ हैं आप? इधर उधर घूमते रहते हैं, पर जिधर घूमना उधर घूमते ही नहीं है। बताइए, कृषि बाजार आप ही के अधीन आएगा ना? तो इसका अवैध कब्जा अगर आप नहीं हटवा सकेंगे तो कौन हटवाएगा? और खाली कब्जा मत हटवाइए, बल्कि उन पर रीढ़ दिखाते हुए कार्रवाई भी कीजिए। चाहे कोई अपना ही आपको रोके, लेकिन आप अपना धर्म निभाइए, नहीं तो जनता बहुत कोसेगी हुजूर आपको। जनता से दुआ लीजिए, अपनी ताकत दिखाइए। झरिया से न्यूज़ 11 भारत के लिए अंकित झा की रिपोर्ट। सहयोगी दिलीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं झरिया से। सीधा रुख करता हूं मैं दिलीप का। दिलीप, एक माया जाल है, अगर मैं इसे कहूं शिवजी यादव का माया जाल, तो आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए किसी को भी। बाजार समिति, कृषि बाजार समिति, जो कि होती सरकारी है, लेकिन इस कृषि बाजार समिति की आधा से अधिक दुकानों का जो भाड़ा है वो शिवजी यादव और इनके गुर्गे वसूलते हैं। सिस्टम में पैठ इतनी है कि साल दर साल इनके शराब की गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, छापा पड़ता है, लेकिन आज तक एफआईआर में इनका नाम नहीं था। वो तो इस बार एफआईआर में नाम इसलिए हो गया क्योंकि न्यूज़ 11 भारत डंके की चोट पर खबर दिखा रहा है। तो इस आदमी की पैठ का अंदाजा लगा दीजिए। और जाहिर सी बातें हो भी क्यों ना, अगर सफेद पोश लोग समर्थन करेंगे तो कानून तोड़ने का मजा ही कुछ और आता है। शिवजी यादव से ज्यादा इस बात को और कौन समझ सकता है? दिलीप, दिलीप क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? संभव है दिलीप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस खेल के जो खिलाड़ी हैं, भले ये चेहरा आपको शिवजी यादव का दिख रहा है, लेकिन शिवजी यादव के पीछे एक सफेदपोश चेहरा भी है, एक बड़ा सफेदपोश चेहरा। एक बड़ा सफेदपोश चेहरा जो है वो शिवजी यादव के पीछे दिखता है। सहयोगी दिलीप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख कर रहे हैं दिलीप का। दिलीप, पैठ समझिए इसी बात से कि कृषि बाजार समिति की जो दुकानें हैं, आधा से ज्यादा दुकानों पर शिवजी यादव का कब्जा है। उनके गुर्गे वहां से भाड़ा वसूलते हैं। सालाना 10 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है। सिस्टम इनकी मदद करता है, मतलब साल दर साल अवैध शराब पकड़ी जाती है। ऐसा नहीं है कि झरिया में पहली बार शराब पकड़ी गई है या पहली बार शराब की मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। सब पर एफआईआर होती है, लेकिन शिवजी यादव पर नहीं होती है। अब पीठ पर अगर किसी सफेदपोश का हाथ रहे तो नियम तोड़ने का तो आनंद ही कुछ और होता है ना। शिवजी यादव से ज्यादा इस बात को कौन समझ सकता है? दिलीप, देखिए, बिल्कुल आज शिवजी यादव भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे कि उनके पीछे सफ़ेद पोशों का हाथ है। और यही वजह है कि शराब तस्करी का मामला काफ़ी दिन हो गया बीते हुए। पुलिस ने छापेमारी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये कहा कि जो आरोपी हैं वो जल्द सलाखों के पीछे होंगे और शिवजी यादव पता नहीं कहाँ है, पुलिस उसके लिए क्या कर रही है। कई सवाल खड़े होते हैं और सवाल सिस्टम पे भी उठता है। देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा शहर है धनबाद, शराब का कारोबार है, अवैध शराब कारोबार यहाँ पे फल फूल रहा है। बगल में जो बिहार का इलाका है वहाँ पे सप्लाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात, झरिया के बाजार के बीच में पुलिस किसी और चीज़ की सूचना को लेकर के छापेमारी करने पहुंचती है और जब उन्हें पता चलता है यहाँ तो मिनी शराब फैक्ट्री है और बड़े बड़े ब्रांड, विदेशी ब्रांड के शराब बनाए जा रहे हैं। चलिए, ये पक्ष, पहला पक्ष हुआ शिवजी यादव का, लेकिन शिवजी यादव का कारनामा यहीं नहीं रुकता है। अभी जो खबरें हमने दर्शकों को दिखाई है, झरिया का है, बाजार समिति का है। बाजार समिति में कई ऐसी दुकानें हैं जिन पे शिवजी यादव और उसके बंधुओं का कब्जा है।
उनकी फैमिली का कब्जा है और ये कब्जा पिछले कई वर्षों से लगातार जारी है। हालांकि इसको लेकर के जो बाजार समिति के सचिव हैं उन्होंने जिला प्रशासन और एसडीओ को कई बार पत्र लिखा है, क्योंकि जो भी यहाँ पे बाजार समिति है उनके पदेन अध्यक्ष धनबाद के एसडीएम होते हैं, तो उनसे शिकायत की गई, लेकिन अब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और एक बार फिर से जांच के नाम पर महज खाना पूर्ति की जा रही है। आज भी कई बाजार समिति से जुड़े लोग जांच के लिए पहुंचे, उनके सामने दिख रही है तस्वीरें कि अवैध कब्जा है, लेकिन अवैध कब्जा को हटाने को लेकर के क्या किया जाएगा, बाजार समिति के लोग भी कुछ नहीं बोल पाए और धनबाद के जो वरीय पदाधिकारी हैं जिनके जिम्मे है बाजार समिति की देख रेख की, वो भी कुछ भी नहीं कह पाया। देखिए ये तस्वीरें आज सामने आई। आप सोचिए पिछले कई वर्षों से 20 वर्ष से ज्यादा हो गए झरिया बाजार को बरबड्डा बाजार समिति में शिफ्ट किए हुए, और तब से ये दुकानें वहां पे पड़ी हुई और उस वक्त से इन पे अवैध कब्जा है और ये यादव बंधुओं का कब्जा है, जो शराब तस्करी में भी पुलिस के द्वारा आरोपी बनाए गए हैं उनका कब्जा है। और उसके बावजूद 10 लाख रुपए जो अभी सोर्स बता रहे हैं 10 लाख रुपए सालाना वहां से ये वसूली करते हैं और वसूली वो भी यादव बंधुओं के पास जाता है। ताकि कैसे सिस्टम काम करेगा धनबाद में, क्या हर सिस्टम को जगाने की जरूरत पड़ेगी, हर सिस्टम को ये बताने की जरूरत पड़ेगी कि फलना जगह पे गलत हो रहा है। कुछ सिस्टम भी सरकार ने बनाया है कि भाई सिस्टम को भी अपने तरीके से काम करना है, उन्हें देखना है गलत काम कहाँ पे हो रहा है, गोरख धंधे कहाँ पे हो रहे हैं, सिस्टम कहाँ पे गलत काम करना है, उसको सुधारना है। जी बिल्कुल दिलीप। मैडम मेहरबान तो शिवजी पहलवान, माफ कीजिएगा क्या बोल दिया मैंने, स्क्रीन पर नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन मैं क्या थोड़ा सा बड़बोला हूँ, यूं कहूँ कि मुझे बोलने से डर नहीं लगता तो मैं बोल जाता हूँ। बहरहाल शिवजी जैसे लोग ऐसी हिम्मत कैसे करते हैं, बेखौफ ये कारोबार कैसे फलता फूलता है। आप ही सोचिए, अगर पीठ पर कोई हाथ ना हो तो क्या मजाल है कि शिवजी एक बोतल भी अवैध शराब का धंधा कर सकते हैं। अगर पीठ पर सिस्टम के ऊपर वालों का हाथ ना हो तो क्या मजाल है कि शिवजी जैसे लोग कृषि बाजार समिति की दुकानों पर कब्जा कर सकते हैं। अगर सिस्टम के ऊपर बैठे लोगों का पीठ पर हाथ ना हो तो क्या मजाल है कि शिवजी यादव जैसे लोग कानून का मखौल उड़ा सकते हैं, कानून और सिस्टम की नाक के नीचे कानून और सिस्टम की कलई खोलते नजर आ सकते हैं। मुझे बाकियों पर तरस नहीं आता, मुझे तरस आता है राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख साहब पर। कृषि मंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप आवारा हवा के झोंके हैं, कभी इधर घूम लेते हैं, कभी उधर घूम लेते हैं। कभी झरिया भी जाइए, कभी कृषि बाजार समिति में घूम आइए। घूमने का ही शौक है, इस घूम में कम से कम जनता का भला हो जाएगा और ऐसे माफियाओं का खुलासा हो जाएगा। आप साबित कीजिए इस मामले में कार्रवाई करके कि आप जनप्रतिनिधि हैं। आप अपनों से भी मत डरिएगा, पीछे मत हटिएगा। आपको मैं आपको दिखा रहा हूं कि सर यहां पर जाइए, जाकर के कार्रवाई कीजिए। अगर इस मामले में आपने कार्रवाई नहीं की तो जनता सवाल उठाएगी। सर कृषि बाजार समिति, यहां पर कृषि के ही सामान बिकने चाहिए ना। तस्वीरें दिख रही थी कि भाई वहां पर कबाड़ी का गोदाम भी है। पुलिस की छापेमारी में यह साबित हो चुका है कि भाई वहां पर अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का भी खुलासा हो चुका है। तो अब कब जागिएगा सर? अब तक तो अरेस्टिंग हो जानी चाहिए थी इनकी। आखिर कौन है जो इनकी अरेस्ट को बचा रहा है? तो आखिर कौन है, इस बात को समझना पड़ेगा। दिलीप, इतना तो तय है कि वहां जो झरिया और धनबाद का जो सिस्टम है वो बहुत प्रेशर में है, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा है। दिलीप, पॉलिटिकल प्रेशर, सरकार बदली और कई नीतियां बदली, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर का जो खेल है वो कभी नहीं बदला। चाहे झारखंड में किसी की भी सरकार हो, चाहे बीजेपी समर्थित सरकार हो या फिर यूपीए समर्थित सरकार हो, पॉलिटिकल प्रेशर यहाँ पे चलता है। और ये शिवजी यादव के विषय में भी यही कहा जाता है यहाँ पे कि एक पॉलिटिकल प्रेशर काम करता है कि उनके गोरख धंधे को नज़रअंदाज किया जाए। इतनी बड़ी शराब फैक्ट्री की बरामदगी ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े गोरख धंधे से जुड़ा हुआ है। बाजार समिति के सैकड़ों दुकानें पे कब्जा करना ये साबित करता है कि कहीं न कहीं इसके पीछे पॉलिटिकल गठजोड़ है। और आपने छोटे शब्द कहा लेकिन बहुत बड़ी बात आपने कही। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं।
बंटी इराकी नामक एक शख्स हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बंटी जी, शिवजी यादव, मैं शिवजी यादव के बारे में कुछ नहीं कहूंगा कि वो शराब माफिया हैं, शराब तस्करी करते हैं, सिस्टम उनकी जेब में है, कृषि बाजार समिति की दुकानों पर उनका अवैध कब्जा है, ये सब बात हर किसी को पता है। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि सिस्टम उनकी जेब में है क्योंकि पीठ पर बाहुबलियों का हाथ है। सीधी सी बात है, कानून प्रशासन डरता है, लेकिन न्यूज़ 11 भारत नहीं डरता। हम डंके की चोट पर खबर दिखा रहे हैं। कुछ और आपको कहना है तो ऐड ऑन कर दीजिए। ऐसा है ना कि ये कब्जा मुक्त होना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। प्रशासन चाहकर भी इन लोगों पर नकेल नहीं कर सकती है, क्योंकि मत 5 कदम पीछे जो है झरिया सीओ ऑफिस है और सीओ ऑफिस के समीप इस तरह का अवैध कब्जा हो, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। यहाँ के उपायुक्त महोदय को इस पर निर्णय लेना चाहिए था और ठोस निर्णय करना चाहिए था। सरकार का कहावत में एक है कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली, वही कहावत चिरचार हो रही झरिया में। बिल्कुल पूरी तरह से राजगिराओं से लेकर पूरा अवैध कब्जा है, जो सरकार के लिए भी सरदर्द है जी। और इन लोगों के पीछे निश्चित तौर पर प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ जो है राजनेताओं का हाथ है, क्योंकि सारे लोग किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण इन पर अंकुश लगा पाना बड़ा मुश्किल है। ये प्रशासन की बहुत बड़ी चुनौती है और नगर निगम ने एक खाना पूर्ति किया है। केवल एक खाना पूर्ति के माध्यम से जो है इन लोगों ने हड़बड़ी में जांच कर जो है लीपापोती करने का काम हुआ। प्रशासन तो आपको अभी भी लगता है कि इस मामले में बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं होने वाली है? बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं हुई। अब आज का पूरा सिस्टम झारखंड का पूरी तरह बैठ चुका है। खुलेआम अवैध कारोबार चल रहा है धनबाद में जी, जो देखने की चीज है, आप समझने की भी चीज है। लोग इतना मीडिया इसको हाईलाइट कर रही है, उसके बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जरूर कहीं न कहीं प्रशासन या राज्य सरकार की लापरवाही है जी। खनिज संपदा लूटी जा रही है जी। चलिए, समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा सवाल है झारखंड सरकार के लिए। और एक कहावत है, बीच में एक नारा भी आया था, हिम्मत है तो हिम्मत है। ये कैसा हिम्मत है, ये समझ से परे है। कि मुख्यमंत्री कहते हैं हिम्मत है तो हिम्मत है, लेकिन क्या ये खुली आजादी दी गई है क्या लूटने की? पूरे झारखंड को लूटा जा रहा है। अवैध कब्जेदारी जो है कब्जा जमा कर उसका रेंट उठा रहे हैं और सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं। चलिए ये बड़ी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बंटी साहब, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक आम आदमी बता रहा था ये बातें। ये कोई मीडिया से जुड़ा शख्स, ये कोई मतलब फैब्रिकेटेड शख्स नहीं है, ये एक आम आदमी है झरिया का जो बता रहा है। आप सोचिए कि कितने सवाल हैं उसके मन में। दिलीप, साफ साफ उस आदमी का कहना है कि भैया ये जो हो रहा है ना, बस ये आंखों में धूल झोंकने जैसा है। अगर सच में ईमानदारी रहती तो अब तक तो शिवजी यादव पर FIR करने के बाद उनको अरेस्ट भी कर लिया गया होता। दिलीप, देखिए, कई मामलों में कानूनी प्रक्रिया और कागजी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत आज बाजार समिति के लोग वहां पे पहुंचे थे और पूरे मामले की जानकारी जुटाई और जानकारी जो यहाँ पे SDM है उनको दिए होंगे, क्योंकि बाजार समिति के सर्वे सर्वा धनबाद में वही उन्हीं को कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, आने वाले समय में अगर कार्रवाई नहीं होती है इतना कुछ होने के बाद, तब ये कहा जा सकता है कि सिस्टम फिर से निरंकुश हो गया है और पॉलिटिकल प्रेशर में वो काम कर रहा है। क्योंकि शिवजी यादव का नाम शराब तस्करी में आया और ये पिछले कई दिनों से काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, सफ़ेद पोस्ट जो है झरिया के जो लोग हैं उनकी सहभागिता या फिर उनकी जो सहमति या फिर उनके तरफ से बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं होगा तो फिर ये कैसे कर पाएंगे। और इसमें भी एक प्रेशर है। हालांकि देखिए, जो प्रशासन है वो अपने तरीके से काम करने की कोशिश में लग गया है। शिकायत मिली है, उसके बाद जांच किए जा रहे हैं और SDM हो सकता है कि अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द कब्जाधारी जो जमाए हुए हैं वहाँ पे उनको मुक्त किया जाएगा। और हो सकता है कि इसमें एक नई बात यह भी जोड़ी जाए कि पिछले कई दिनों से उनका जो किराया वसूला गया है, उस किराए को जिला प्रशासन या फिर सरकार कैसे उस यादव बंधुओं से वसूलेगी, ये चुनौती होगा। क्योंकि उनके मद में जो वसूली हो रही है, कोई सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि क्या वो किराए पे किनको दिए हुए हैं, किसने कब्जा जमाया हुआ है, जिनको हमने किराए पे पहले दिया था वो कब खाली किए हैं, उसने उसके खाली करने के बाद कौन से लोग कब्जा जमाए। दिलीप, मैं रोक रहा हूँ। अरुण साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं झरिया के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है। अरुण जी, देखिए, हमने वार किया है, सीधा जड़ पर वार किया है। शिवजी यादव, शराब का पूरा नेक्सस,
शिवजी यादव की शराब साल दर साल पकड़ी जाती है, लेकिन शिवजी यादव कभी पकड़े नहीं जाते हैं। कृषि बाजार समिति की दुकानों पर शिवजी यादव और उनके बंधुओं का कब्जा है, उनके गुर्गों का कब्जा है। पूरा एक नेक्सस चलता है, पूरा एक सिंडिकेट चलता है। क्या कहेंगे अरुण जी? हम तो सर बोलना चाहेंगे कि देखिए, ये तो सरकारी संपत्ति है जो पूरी बाजार समिति है। इस पर सरकार अगर समय समय पर अगर इसका देखभाल नहीं करेगा तो कौन करेगा? और स्वाभाविक है, कोई भी चीज अगर मान लीजिए देखभाल से अगर बाहर निकल गया तो किसी न किसी के कब्जे में जरूर रहेगा जी। या कोई भिखारी कब्जा कर ले या कोई भी आदमी अपने कब्जे में, कोई अपराधी कब्जा कर ले, मानी कोई भी ए टू जेड कोई भी कब्जा कर सकता है। सही बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो चूक जरूर है इस पर किसी का न किसी का। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी बाजार समिति का जो अब तक जो हो गया सो है, अभी इसके बाद इसको सरकार इस पर ध्यान दे, जिसका दुकान है उसको अलॉट कराए। हमारे एक दर्शक जो हैं वो सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि भैया कुछ नहीं होगा, आप कितना भी चिल्लाते रहिए, सबका कमीशन बंधा हुआ है। आपको भी यही लगता है? नहीं, देखिए अब किसका क्या बंधा है ये तो कहना मुश्किल है, ये कहना स्वाभाविक नहीं है। क्योंकि अब मान लीजिए हम कहें आप कहें, ऐसे तो कुछ होता नहीं है। या कोई लेता होगा वो जानेगा, जो देता होगा वो जानेगा, है ना। लेकिन सरकार को जब तक इस पर ध्यान इस ओर नहीं जाएगा तब तक इसका समस्या का समाधान नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण साहू जी। बाजार समिति के जो सचिव है वो अपना ध्यान दे, सब ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया भाई। देखिए, राज्य के कृषि मंत्री जी ध्यान दीजिए, देख लीजिए बाजार समिति की दुकानों का हश्र क्या है। आपके सामने तस्वीरें दिखा रहा हूं, कोई पीठ पीछे की बात नहीं है। यहां डंके की चोट पर कह रहा हूं कि देख लीजिए क्या हो रहा है झरिया बाजार समिति की इन दुकानों में। और लोग सोशल मीडिया पर खोल करके देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, सबका कमीशन बंधा हुआ है। आपके इकबाल पर सवाल है, सिस्टम के इकबाल पर सवाल है, इस सवाल का जवाब दीजिए दिलीप। पूरे सिस्टम पर सवाल है। अगर लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया कुछ नहीं होगा, आप चिल्ला चिल्ला के रह जाइएगा, सबका कमीशन बंधा हुआ है, तो पूरे 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 सिस्टम के इकबाल पर सवाल है ये। देखिए, लोग जाहिर सी बात है गुस्से में हैं, क्योंकि ये कब्जा कोई नई नहीं है। पिछले कई वर्षों से लगातार कब्जा जमाए हुए हैं और किराए भी वसूल रहे हैं। और जाहिर सी बात है पहले भी लोग ये प्रयास किए होंगे कि इसे कब्जा मुक्त किया जाए, और कब्जा मुक्त करने वाले जो जरूरतमंद होंगे, जिन्हें वाकई में वहाँ पे दुकान की जरूरत है, बाजार समिति में कुछ व्यवसाय करने की जरूरत है, उन जरूरतों के बीच आवंटित किया जाए। तो उनके अंदर कितना गुस्सा है आप समझिए, जो सोशल मीडिया पे या सोशल साइट पे वो कमेंट कर रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से कई वर्षों से इस पहलू को देख रहे हैं। और जो भी जिला प्रशासन के लोग यहाँ पे रहे होंगे, जो भी जिला उपायुक्त रहे होंगे, जो भी यहाँ पे एसडीएम रहे होंगे, उन्हें पत्राचार किया होगा और इस पूरे मामले से अवगत कराया होगा। तो जाहिर सी बात है अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो उनके अंदर विक्षोभ दिखेगा जिला प्रशासन के खिलाफ, और जब वो विक्षोभ दिखे गए तो जाहिर सी बात इस तरह के कमेंट करेंगे। और हम भी उम्मीद करेंगे कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता से ले, और जो लोग उम्मीद जताए हुए हैं उन्हें नाउम्मीद ना करें, और जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए उसे कब्जा मुक्त करें। जी, बहुत सही बात आपने कही, बहुत सही बात कही कि लोगों के अंदर गुस्सा है और ये गुस्सा बनता है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये कोई आज की बात नहीं है, बहुत लंबे समय से ये चल रहा है। आप सोचिए कि सालाना अगर एवरेज 10 लाख रुपए का भी आप अवैध उगाही, अगर अवैध उगाही हो रही है तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी उगाही और कितने सालों से हो रही है। हमारे साथ दीपू जी फिलहाल फोन लाइन पर हैं। दीपू जी, कृषि बाजार समिति एक हिसाब से ये देख लीजिए तो लिहाज से ये देख लीजिए, माफ कीजिएगा मुझे, एक लिहाज से ये देख लीजिए तो एक रीढ़ की तरह होती है उस शहर की इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की। आपके जैसे लोग जो कि व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं। और जब ऐसा अवैध कब्जा कृषि बाजार समितियों में होता है, दुकानों में हो जाता है, तो जिन लोगों को दुकान मिलनी चाहिए उनको दुकान मिलती नहीं है। आप इसे कैसे देखते हैं? मतलब क्या झरिया को इससे मुक्त नहीं किया जाना चाहिए? मुक्त करना चाहिए, और इस तरह का जो करता है उस पर एकदम कड़ा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो रेड अभी पड़ी है, 3 बार पहले भी रेड पड़ चुकी है वहां पे जी, लेकिन मेन सरगना जो है वो अपना पैरवी करके चाहे जैसे भी
उनके गिरेबान तक पुलिस का हाथ नहीं जाता है। जहां तक मैं समझ सकता हूं, अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य भी है दीपू जी, व्यवसायी भी हैं कॉमर्स, हाँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के झरिया का हम अध्यक्ष हैं जी। तो आप सारी चीजों को बहुत करीब से देख रहे हैं। इतना तो तय है कि बिना सफेद पोशों की मदद के ये धंधा फल फूल नहीं सकता। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे कमेंट्स देख रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि आप चिल्ला चिल्ला के मर जाइएगा, कार्रवाई नहीं होगी, सबका कमीशन फिक्स है। क्या आपको भी लगता है कोई कार्रवाई नहीं होगी, या अभी लग रहा है कि हमारी खबर का असर हो रहा है, तो सिस्टम जाग रहा है? सिस्टम जागा हुआ है, सरकार भी जागी हुई है, और इस तरह का जो भी गलत काम करता है उसके ऊपर कार्रवाई होगी ही जी। अरे लोकल वो मैनेज करके चलेगा, सबको थोड़े मैनेज कर लेगा जी जी। और सफेद लोग पोस्ट जो उनको मदद कर रहे हैं वो कितने दिन तक मदद करेंगे? और इस तरह का काम जो हो रहा है बहुत ही गलत काम हो रहा है, और इसमें आदमी पीछे बढ़ जाने से कानूनी कार्रवाई होगी और जेल तो जाना ही पड़ेगा उसको। गलत काम कितना दिन चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपू जी। और 3 बार रेड पड़ा उसके यहाँ, ये तीसरा रेड है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। और हाँ, ये तो हमें बहुत खुशी है कि आपके न्यूज 11 के मार्फत से इतना बड़ा आप लोग इसमें कार्रवाई करवा रहे हैं, इसको हाईलाइट कर रहे हैं, और ये एकदम जरूरी है। हम न्यूज 11 को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस मुद्दा को इतना बड़ा से आप लोग उठाए हैं, और इस पर एकदम कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी दोषी है उसको जेल जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह का वहाँ पर वो कोई भी आदमी हिम्मत ना करे कि बाजार समिति प्रांगण में हम अवैध काम करें और दुकान कब्जा करके। जी चलिए बहुत ही दिलीप, देखिए दीपू जी हैं, चैम्बर अध्यक्ष हैं झरिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि तस्वीर आज नहीं बदल रही है, कल तो बदलेगी। एक आदमी मैनेज करता करता कब तक मैनेज करेगा? एक फाइनल कमेंट दिलीप, आपको क्या लगता है, कार्रवाई होगी, तस्वीर बदलेगी? देखिए, नई सरकार है, नए पदाधिकारी हैं, नए लोग हैं, तो जाहिर सी बात है तस्वीर बदलेगी। लेकिन इस तस्वीर में सबसे बड़ा पेंच यह है कि जो अवैध कब्जाधारी हैं उनके पीछे किनका हाथ है। एक सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों का हाथ है, तो जाहिर सी बात है थोड़े से हाथ पीछे खींचने में उनको समय लगेगा, लेकिन कार्रवाई होगी और वो कब्जा मुक्त होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दिलीप इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। देखिए, शिवजी यादव साहब गलत कर रहे हैं तो नकेल तो कसेगी ही। अब अपील राज्य के कृषि मंत्री साहब से है, क्योंकि देखिए आप तो कभी इधर घूमते हैं कभी उधर घूमते हैं, तो एक बार घूम आइए झरिया, जो वस्तु स्थिति है उस वस्तु स्थिति को देख आइए। आम जनता के लिए ही तो आप मंत्री बने हैं, तो आम जनता की समस्या भी देख लीजिए और घूमने का शौक भी पूरा कर लीजिए, दोनों काम हो जाएगा। तो मंत्री जी एक बार झरिया जाइए। अरे कभी कभी अपनों के खिलाफ भी थोड़ी सी मुहिम छेड़ देनी चाहिए, इससे आपका वोट बैंक ही मजबूत होगा, इससे जनता में संदेश जाएगा कि मंत्री जी सही के लिए अपनों से भी भिड़ने को तैयार रहते हैं। आप तो बादल हैं, सच का साथ ही देंगे, हम तो यही उम्मीद करते हैं। एक छोटा सा लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।